भारतीय साइंटिस्ट विज्ञान के क्षेत्र में नियत नए आयाम स्थापित कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं भारत में जन्मी उस बेटी की जिसने अंतरिक्ष में उड़ान भर के एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया था जो पूरी दुनिया में इतिहास बन गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की, जिसका जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। दोस्तों, बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल में की और साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियर कॉलेज से एयरोनॉटिकल इंजीनियर में अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी कर ली। दोस्तों, इसके बाद उस समय एयरोनॉटिकल इंजीनियर करने वाली अकेली लड़की थी। दोस्तों, 1982 में वह अमेरिका चली जाती है और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एयरोनॉटिकल स्पेन इंजीनियर में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर की डिग्री के दौरान ही उसकी मुलाकात जीन पियर हैरिसन से हो जाती है और साल 1983 में उन्होंने जीन से अब शादी कर लेती है। इसके बाद साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियर में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 में उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप भी प्राप्त कर ली। दोस्तों, दिसंबर 1994 में उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया था। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने 1996 में ही अपनी पहली स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में उसे नियुक्त कर लिया गया था। दोस्तों, 19 नवंबर 1997 को कोलंबियस स्पेस शटल ने अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भर ली। इसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया था। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए। 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस आ जाता है और हमारे देश की बिटिया ने एक बड़ा नाम रोशन किया, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली बेटी रही। इसके बाद अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। पिछले मिशन की सफलता के बाद नासा ने कल्पना को दूसरे स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया और इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया था। लेकिन दोस्तों, कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार खराबी देखते हुए ये मिशन को लगातार 18 बार पोस्टपोन हुआ। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खामियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन
22 घंटा और 20 मिनट रहने के बाद 1 जनवरी 2003 को जब शटल धरती की वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तभी स्पेस शटल सवार अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा। सभी स्पेस शटल सवार अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो जाती है। फिर उन्होंने सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हुई। इससे पहले ही कि वो कुछ समझ पाते, सभी बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद उनके शरीर का तापमान बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद ये धरती पर पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। इस घटना के कारण उन्हें नासा ने अंतरिक्ष शटल को उड़ान को अगले 2 साल से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। दोस्तों, इसका जांच में पता चला कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के भार टैंक से टूटकर अलग हुआ और इसने अंतरिक्ष यात्रियों के पंखों को तोड़ दिया। ये बाद में पाया गया कि बाएं पंख पर बने छेद के चलते भारी वायुमंडल की गैस शटल के अंदर बहने लगी। इसके चलते सेंसर खराब हो गया और आखिर में कोलंबियो सभी अंतरिक्ष यात्रियों तथा साथ में नष्टो नाबीद हो गए। फोम के साथ ये समस्या वर्षों से जानकारी में थी, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल को जारी रखने की अनुमति देने के लिए नासा और कांग्रेस मीडिया का गहन जांच के दायरे में आ गई। दोस्तों, पहले ही तय थी कल्पना चावला की मौत, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने इसकी सूचना कल्पना चावला सहित उसके साथ गए सभी मेंबरों को कानों कान इसकी खबर नहीं लगने दी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कल्पना चावला सहित 7 क्रू मेंबरों को, उनको इसको पता था, नासा को इस चीज़ का पता था कि कल्पना चावला सहित जाने वाले सभी की मौत निश्चित है। फिर भी कल्पना चावला सहित किसी को भी इस चीज़ की कानों कान भनक नहीं होने दी और ये नासा ने कल्पना चावला के साथ बड़ा धोखा किया और हमारे देश की बेटियां जिन्होंने हमारा देश का नाम रोशन किया, वो भगवान को प्यारी हो गई। तो दोस्तों, हम आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।